हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई इफ मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। फिल्म की शुरुआत हमें एक 12 साल की लड़की बी से दिखाई जाती है, जो हाल ही में अपनी ग्रैंडमदर मार्गरेट के अपार्टमेंट न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई है, क्योंकि उसके फादर की हार्ट सर्जरी है, जिस वजह से उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन उसी के साथ हमें पता चलता है कि उसके फादर उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी, वो भी कैंसर से, जिस सदमे से आज तक भी उभर नहीं पाई है। यानी कि वो अपनी मॉम की डेथ से इतनी हर्ट हो गई थी कि उसने अपने बचपने को ही भुला दिया। वो कह सकते है ना कि वो ज्यादा मैच्योर होने लगी है, जो चीज हम तभी भी नोटिस कर पाते हैं जब वो अपने फादर से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है और उसके फादर उसे एज अ बच्चा ही ट्रीट करते हैं। लेकिन वो उनसे यही कहती है कि अब वो बच्ची नहीं, साथ ही उसकी ग्रैंड मदर को भी वो यही कहती है। और ऐसे ही एक रात उसकी नजर उसकी मॉम के पुराने कैमकॉर्ड पर पड़ती है, जिसका चार्जर लेने के लिए वो बाहर जाती है और स्टोर से निकल जैसे ही वो वापस घर के लिए लौट रही होती है, तो हम नोटिस कर पाते हैं और साथ भी कि उसे कोई स्ट्रेंज क्रिएचर फॉलो कर रहा है, जिस कारण वो उसकी ग्रैंडमा की बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है और उस घर में रह रहा शख्स उसे घर के अंदर एंट्री नहीं देता, जिस वजह से दूसरे दिन वो फिर से अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची बेंजामिन से होती है, जिसे काफी सारे फ्रैक्चर आए हुए हैं क्योंकि वो अक्सर गिरता रहता है। साथ ही उसका कोई दोस्त भी नहीं और उसकी मॉम ने हॉस्पिटल की टीवी बंद करवा दी है, यही कहते हुए कि उस वजह से बेंजामिन के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलती रहती है। और थोड़ी बहुत बात कर भी अपने डैड के पास जाकर वापस घर लौट आती है और फिर से रात के वक्त नोटिस कर पाती है कि एक शख्स उन्हीं अजीब से क्रिएचर्स के साथ कहीं जा रहा है, जिसे फॉलो करते हुए वो नोटिस कर पाती है कि वो शख्स, जिसका नाम कैल है, वो एक छोटी बच्ची के बेडरूम में घुस जाता है और हम देख पाते हैं कि वो वहाँ एक काफी लार्ज फरी पर्पल क्रिएचर से जाकर मिल रहा है, जिसका नाम ब्लू है, और वो वहाँ बच्ची से अटैच होने के लिए पहुंचा था। पर अनफॉर्चुनेटली कैल का ये मानना है कि वो लड़की उससे काफी डरी हुई है, सो इट्स बेटर कि वो उसके साथ चले, जिस वजह से सैड होकर ब्लू उसके साथ जा ही रहा होता है, तो उतने में बी की नजर उन पर पड़ती है और साथ ही वो एक और क्रिएचर को देख पाती है, जिसका नाम ब्लॉसम है, जो दिखने में बटरफ्लाई जैसी है, जिसे देख बी बेहोश हो जाती है और उसकी आँख खुलती है कैल के अपार्टमेंट में, जहाँ उसे पता चलता है कि कैल क्या काम करता है। यानी कि कैल इमेजिनरी फ्रेंड्स के लिए काम करता है, जिनका नाम या फिर निकनेम कह सकते हो कि इफ्स है, और वो उन इफ्स की हेल्प करता है जिन्हें उनके बच्चे भूल गए हैं। यानी कि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं या फिर उन्होंने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड्स को भुला दिया है, जिस वजह से कैल उन सभी इमेजिनरी फ्रेंड्स को एक नई जगह देने की ट्राई कर रहा है, यानी कि उन्हें नए बच्चों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें शायद बी उसकी हेल्प कर सकती है, ऐसा ब्लू और ब्लॉसम कहते हैं। लेकिन कैल इसके लिए नहीं मानता और साथ ही बात करे बी की, तो वो खुद को एक किड नहीं मानती, जिस वजह से वो वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही वो अपने फादर को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बेंजामिन से होती है और साथ ही ब्लू से भी, जिसे वो कैल को लौटाने के लिए पहुंचती है और उस कारण वो ये डिसाइड करती है कि वो शायद कैल की हेल्प कर सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो एक बच्ची ही। जो बात सुन कैल थोड़ा खुश होता है और नेक्स्ट डे उसे मेमोरी लेन की रिटायरमेंट होम ले जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ सारे रिटायर्ड इफ्स अपनी एक कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, और वो जगह एक मैरीगो राउंड के अंदर है, जो कोनी आइलैंड है। और वहाँ उसकी मुलाकात लेविस नाम के एक एल्डर टेडी बेयर से होती है, जो उस फैसिलिटी का हेड है, और साथ ही वो बी को इंस्पायर करता है कि उसे अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से वो यहाँ रह रहे फैसिलिटी में काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकती है। क्योंकि आते हुए बी ने नोटिस किया था कि काफी सारे इफ्स बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें अभी भी उनके पुराने बच्चों की याद आती है और उन चीजों से वो मूव ऑन नहीं कर पाते। और साथ ही कुछ इफ्स तो यहाँ रहकर बोर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। और लेविस की बात सुन बी अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है और हम देख पाते हैं कि वो पूरी फैसिलिटी को रीडिजाइन कर लेती है, जिस वजह से वहाँ रह रहे इफ्स काफी खुश हो जाते हैं। साथ ही हम बी और इफ्स का एक स्टेज डांस भी देख पाते हैं और उसी के साथ बी को ये भी पता चलता है कि कैल कभी क्लाउन हुआ करता था, यानी कि वो अभी जितना सड़ू है, पहले कभी वो काफी
काफी खुश रहा करता था और लोगों को खुश किया करता था। और अब जबकि बी ऑफिशियली कैल की पार्टनर बन चुकी है तो वो फिर दूसरे दिन अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे बेंजामिन से एक आइडिया मिलता है कि वो बेंजामिन को एक नया दोस्त देगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे काफी बोर हो चुका है। जिस वजह से वो काफी सारे इफ से बातचीत करती है और उनकी स्टोरी के बारे में जानती है, साथ ही वो किस में माहिर है इस बारे में भी। जिसके बाद वो एक एक कर काफी सारे इफ्स को बेंजामिन से मिलाने की कोशिश करती है, जिनमें से अगर वो किसी एक को भी देख पाया तो वो उसका इमेजिनरी दोस्त बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेंजामिन उन इफ्स में से किसी को भी देख नहीं पाता, जिससे भी काफी अनमोटिवेटेड हो जाती है और काफी लो फील करने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी बातचीत लेविस से होती है, जो उसे यही समझाता है कि कभी कभी उन्हें नई चीजों के पीछे नहीं बल्कि उनकी पुरानी चीजों के पीछे ही जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी वजह से उन चीजों को भूल गए हैं तो उनकी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ स्टक रहती है। जिससे बी को ये आइडिया मिलता है कि उन्हें इफ्स को नए किट से नहीं बल्कि उनके पुराने ही किट से रीयूनाइट करवाना चाहिए, वो भी उनकी मेमोरीज को वापस फ्रेशन अप करके। जिसके बाद वो फिर से अपने घर लौट जाती है, जहाँ अपनी ग्रैंड माँ से वो बातचीत कर रही होती है और उनसे वो एक सवाल पूछती है कि वो बचपन में क्या बनना चाहती थी। और हम देख पाते हैं कि उसकी ग्रैंड मॉम उसे बताती है कि वो बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाई। जिसके साथ साथ उसकी ग्रैंड मॉम उसे उसकी एक पिक्चर देती है, जिस पिक्चर में बी कुछ नोटिस करती है और रियलाइज कर पाती है, साथ ही रिकॉग्नाइज भी कि ग्रैंड मदर की इमेजिनरी दोस्त और कोई नहीं बल्कि ब्लॉसम है। जो चीज वो सेम जाकर कैल को भी कहती है और ये डिसाइड करती है कि वो लेविस के आइडिया को ट्राई करेगी, जिसके लिए वो ब्लॉसम को तो अपने साथ ले जाती है, लेकिन साथ ही उसकी ग्रैंड मदर का वही पुराना सॉन्ग प्ले करती है, जिस वजह से मार्गरेट डांस करना स्टार्ट कर देती है और उसे ब्लॉसम फिर से याद आ जाती है, जिस कारण बी भी काफी खुश है और उसे एक होप मिल चुकी है। और ऐसे ही उसे एक टिप मिलती है, जिस वजह से बी, कैल और ब्लू के ओरिजिनल किड को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, जिसका नाम जेरेमी है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। यानी कि अब वो एक ग्रोन अप मैन है जो फिलहाल अपनी बिजनेस को लॉन्च करने का डिसाइड कर रहा है, लेकिन वो इस सोच में डूबा हुआ है कि वो शायद फेल ना हो जाए, जिस वजह से ब्लू की पहली मुलाकात जेरेमी से बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पर फिर भी बी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उनके पुराने दिनों की तरह क्रोजोन ले आती है, ताकि उस वजह से जेरेमी फिर से ब्लू को याद कर सके। जो अटेम्प्ट उसका फाइनली सक्सेस होता है और हम देख पाते हैं कि जेरेमी ब्लू को याद कर पाता है। पर जैसे ही उसे बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उससे वो फिर से ब्लू को भूलने लगता है। लेकिन जैसे ही जेरेमी अपना कॉन्फिडेंट खोने लगता है, लेकिन ब्लू की मदद से वो अपने कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर पाता है, जिस वजह से ब्लू काफी ही खुश हो जाता है और बी को हग कर लेता है। पर बी जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है अपनी ग्रैंड मदर से कि उसके फादर ठीक नहीं, यानी कि उसके फादर को ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें शायद कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। जैसे बी काफी डर जाती है और दौड़कर कैल के पास जाती है, उसे यही बताते हुए कि फिलहाल वो गुड बाय के लिए रेडी नहीं है। पर हम देख पाते हैं कि कैल उसे काफी अच्छे से कंफर्ट करता है और साथ ही उसे ये बताता है कि उसे उसके फादर से क्या बातचीत करनी चाहिए, जिसके लिए उसने उसे यही सजेस्ट किया है कि वो उसे यानी कि अपने फादर को एक स्टोरी सुनाए। जो सुनकर बी खुश हो जाती है और हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है, जहाँ हम इफ्स को भी देख पाते हैं जो उसे कॉन्फिडेंट या फिर कंफर्ट देने के लिए पहुँचे हैं। और हम नोटिस कर पाते हैं कि बी अपने फादर को वही स्टोरी सुना रही है जो वो इतने समय से खुद के साथ करती आ रही है, यानी कि वो बच्ची होकर भी बड़ी होने का नाटक करती रही, जिसमें उसकी फादर की हर बार कोशिश यही रही है कि वो एक्चुअल अपनी लाइफ को एंजॉय करे और साथ ही उसकी लाइफ में फन लाने की कोशिश उसके फादर हर बार करते रहे, जिसकी जरूरत उसे हमेशा रहेगी। यानी कि भी कोई ग्रोन अप नहीं बल्कि अभी भी बच्ची है जिसे अपने फादर की जरूरत है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसके फादर की आँख खुल जाती है। और जैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर को इस बारे में कहने के लिए पहुँचती है तो नोटिस कर पाती है और साथ ही रियलाइज भी कि सभी इफ्स वहाँ से वैनिश्ड हो चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही बी और उसके फादर अपना सामान पैक कर वापस घर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जाने से पहले बी कैल को गुड बाय कहने के लिए उसके घर पर तो आ पहुँचती है, लेकिन नोटिस कर पाती है कि वहाँ उस अपार्टमेंट की लैंडलेडी आ पहुँची है, जो उसकी नॉकिंग की आवाज से वहाँ पहुँची थी। और बी उसे बताती है कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है।
पर लैंडलेडी उसे जैसे ही दरवाजा ओपन करके देती है तो हम देख पाते हैं कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक ओल्ड स्टोरेज रूम है, जिससे बी सैड हो जाती है और फिर से अपने सामान को पैक कर कार में रख रही होती है। पर उसी दौरान कुछ सामान उसकी कार से गिर जाते हैं, जिसे पिक करते हुए उसकी नजर उसकी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है जिसे उसने खुद ड्रॉ किया था, वो भी अपने पेरेंट्स और अपनी इमेजिनरी दोस्त के साथ, जो दोस्त उसका और कोई नहीं बल्कि एक क्लॉन है जिसे उसने नाम कैल्विन का दिया था। और उसे सडनली रियलाइज होता है कि कैल भी एक इफ है, जो किसी और का नहीं बल्कि बी का ही इफ है, जिसे वो काफी टाइम पहले ही भूल गई थी, वो भी उसकी मॉम की डेथ के बाद से। और फिर से उस स्टोरेज रूम में पहुंच वो पहले तो उसे भूलने के लिए उससे माफी मांगती है और साथ ही उसे ये बताती है कि उसे हमेशा कैल्विन की जरूरत रहेगी। साथ ही उसे याद करने के लिए वो अपनी आंखों को बंद करती है और जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करती है तो हम देख पाते हैं कि कैल्विन उसके सामने एज अ क्लाउन उसे बलून सर्व करते हुए खड़ा हुआ है और साथ ही वो बाकी और इफ्स को भी देख पाती है। और इस तरह कैल भी अपनी किड से रियूनाइट हो चुका है, जिसके बाद भी अपने फादर के साथ वापस अपने घर चली जाती है। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि बी की ग्रैंडमदर अपने इफ को अब देख पा रही है, यानी कि वो ब्लॉसम को देख पाती है और उसी के साथ हम बाकी इफ्स को भी देख पाते हैं जिन्हें कैल उनके पुराने किड से रियूनाइट करवा रहा है, जो सभी उन्हें देखकर काफी ही खुश है। और साथ ही बात करें एक इनविजिबल इफ की जिसका नाम केट है, जो कैल के नाक में दम कर रखा था और बार बार उस वजह से कैल गिरता रहता था। तो वो इफ फाइनली अपनी किड से रियूनाइट हो चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि बी के फादर है। और उसी के साथ बात करें बेंजामिन की, तो उसे फाइनली उसका एक इफ मिल चुका है, जो कोई पुराना नहीं बल्कि एक नया इफ है, वो भी एक ड्रैगन जिसे ग्लासेस है और साथ ही उसने डॉक्टर का सूट पहना हुआ है। वेल दैट्स दैट, यानी कि इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।